प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा सलाम स्वीकार हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए कि एक बार ये मौका मिला है कि आपके साथ आगरा मसीह मंडली पेज के माध्यम से परमेश्वर के जीवित वचन को आपके साथ बांट सकूं। मेरे प्रियो, आज सुबह मैं चाहता था कि आराधना से पहले आपके साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बात करूं, लेकिन किसी कारणवश मैं उसमें कनेक्ट नहीं हो पाया। बट प्रभु की ये इच्छा थी कि इस समय मैं आपसे परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर कुछ बात करूं जो मेरे लिए और आपके लिए लाभकारी हो। एक सुंदर संदेश या एक सुंदर शिक्षा मुझे एक वस्तु के माध्यम से मिली और वो चीज मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आप उस चीज से भली भांति परिचित है। और यदि मैं आपको वो चीज, वो इस्तेमाल की वस्तु दिखाऊंगा और आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये क्या है और किस काम में आती है, और फिर उसके बाद हम उस चीज से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे हाथ में क्या है। निश्चित आप जानते हैं कि ये एक पेंसिल है जिसका इस्तेमाल बच्चे लिखने के लिए करते हैं, और बहुत बार हम जो बड़े हैं, बहुत बार हम भी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और इससे लिखते हैं और अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि मैं आपको ये पेंसिल का पूरा रूप दिखाऊं तो आप सोचेंगे कि ये किस प्रकार की पेंसिल है, और मैं शीघ्र ही आपके सामने उस पेंसिल का पूरा रूप रखना चाहता हूं। और आप अब इस पेंसिल को देख पा रहे होंगे कि इस पेंसिल के दोनों सिरों पर रबर लगी हुई है और इसमें किसी प्रकार से कोई नोक नहीं है जिससे हम लिखने का काम कर सकें, या इस पेंसिल के द्वारा जिस मकसद से पेंसिल बनाई जाती है उसको पूरा कर सकें, इसको लिख सकें। तो ये पेंसिल अगर इस स्थिति में है तो जिस उद्देश्य से होना चाहिए उस उद्देश्य को ये पूरा नहीं करती है। और यदि मैं आपको बताऊं कि इस पेंसिल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो कैमरे पे आप उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि इस पेंसिल के ऊपर लिखा हुआ है, लाइफ विदाउट जीसस इज लाइक दिस पेंसिल, नो पॉइंट टू इट। लाइफ विदाउट जीसस इज लाइक दिस पेंसिल। बिना यीशु मसीह के जो जीवन है वो इस पेंसिल के समान है जिसमें कोई नोक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। अर्थात हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना जिंदगी किसी काम की नहीं है, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है और हमसे इस बात को कहता है। मेरे प्रियो, यूं मान लें कि पेंसिल एक जिंदगी है, पेंसिल एक जिंदगी है, लेकिन यदि इसमें नोक नहीं तो इसका कोई मकसद नहीं। उसी प्रकार से मेरा जीवन यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं तो उसका कोई जीवन नहीं। कुछ बातों को हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं, हम मसीही इस बात को जानते हैं और अक्सर अपने जीवन में इसको कहते हैं, वचन के अनुसार हम इसको सुनते हैं। दो बातें, मसीह में, मसीह के साथ, इन क्राइस्ट, विद क्राइस्ट, दो बातें हैं। यदि कोई मसीह में है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तो मेरे प्रियो कितनी सुहावनी और कितनी मनभावनी बात है ये कि हम कहें कि हम मसीह में हैं या मसीह के साथ हैं। लेकिन एक प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर उठता है जो मैं आज अपने लिए और आपके लिए रखना चाहता हूं, और वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या मसीह में या मसीह के साथ होना अपने आप में पर्याप्त है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो आज हमें अपने आप से पूछते हुए और परमेश्वर के वचन के परिप्रेक्ष्य में इसके उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है कि क्या मसीह में या मसीह के साथ सब कुछ ये पर्याप्त है?
और यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करें या प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हम इस उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करें, तो इस कथन का उत्तर हमको मिलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू विदाउट मी। यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के जीवित पवित्र वचन के अनुसार हम इस चीज को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में, और यदि उसकी 7वीं आयत में हम जाएं और इस बात को देखें, तो वहां लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। दो बातें। देखिए, मसीह में और मसीह के साथ हम बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, और दूसरा पहलू यह कि मेरी बातें तुम में बनी रहे। प्रभु यीशु से या परमेश्वर से प्रेम जो है वो प्रभु में को पूरा करता है। फिर से मेरी बात को सुनिए, हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना या परमेश्वर से प्रेम करना यानी अपने आप में प्रभु में। और यदि हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें कि आपस में प्रेम, तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह की बातें हम में बनी रहना। तो मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। मुझ में बनी रहो यानी परमेश्वर से प्रेम करना, और मेरी बातें तुम में बनी रहे यानी कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 20वीं आयत, कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से प्रेम नहीं करता, तो वो झूठा है। ये मसीहत का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम इस बात को जानें कि यदि कोई ये कहता है, हम परखें अपने आप को, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय की 28वीं आयत में पौलुस कहता अपने आप को जांचें। तो अपने आप को जांचते हुए कि यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने का हम दावा करते हैं, और अगर हम इस बात को अपने अंतःकरण में इस उत्तर को प्राप्त करते हैं कि हम अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाते, या हमारे भाई से प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं बनती है, या भाई के साथ हमारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुरूप नहीं है, तो वचन कहता है कि वो झूठा है, वो झूठा है। तो मसीह में तो है, परंतु मसीह की बातें उसमें है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। आज एक विश्वासी होने के नाते, या मसीह का जन होने के नाते, या पास्टर होने के नाते, या मनुष्य होने के नाते मुझे अपने आप से पूछना है, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। पहला यूहन्ना 4था अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में ये बात लिखी है। मैं फिर से आपके सामने एक बार उसको रखना चाहूंगा कि यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझे अपने आप से पूछना, देखिए मसीह में, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि मसीह में और मसीह के साथ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह के साथ हूं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरी बातें तुम में बनी रहे। अगर परमेश्वर के वचन में हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की दूसरी आयत में इस बात को हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन, जो डाली मुझ में है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब दो बातें, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी मसीह में तो है लेकिन मसीह की बातें हम में नहीं है, मसीह की शिक्षा हम में नहीं है, मसीह की आज्ञा हम में नहीं है, मसीह की इच्छाएं हम में नहीं है, तो वो उस डाली के समान है जो काट डाली जाएगी। लेकिन यदि जो डाली फलती है, अर्थात यदि
हम मसीह में हैं और मसीह की शिक्षाएं हमारे अंदर है और मसीह की शिक्षा और उसकी इच्छा के अनुसार हम करते हैं, तो वो फलवंत होती है और परमेश्वर का नाम उसके द्वारा आदर पाते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो मसीही जीवन है, वो फलवंत जीवन हो, उसे हर समय फल चाहिए। और गलतियों की पत्री के 5वें अध्याय की 22वीं आयत में हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है प्रेम और आनंद और मेल और धीरज और कृपा और भलाई और विश्वास और नम्रता और संयम और ऐसी ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो प्रभु मेरे अंदर और आपके अंदर देखना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है मुझसे, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जीवन मसीह यीशु मसीह के अनुसार, मेरा जीवन मेरे प्रभु यीशु मसीह के अनुसार को क्या कहता है कि मसीह में और मसीह के साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मसीह में है और मसीह के साथ है और मसीह की बातें हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा जीवन इस पेंसिल के समान होगा जिसमें दोनों तरफ रबर है और ये उस काम की नहीं जिसके लिए पेंसिल होती है। वही मैं कह सकता हूं कि यदि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह के साथ हूं, तो मेरी लाइफ, मेरा जीवन इस पेंसिल के समान होगा जिसमें नोक नहीं है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि मेरी बातें तुम में बनी रहें। और मेरी बातें तुम में बनी रहे का मतलब तुम मेरी इच्छाओं के अनुसार करो, तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार करो, जस्ट डू इट। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन के इस अनुभव में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मसीही जिंदगी एक व्यवहारिक जिंदगी है। मसीहत कोई धर्म नहीं, मसीहत व्यवहारिक जीवन का नाम है, जिसमें प्रभु चाहते हैं कि तुम मेरी शिक्षाओं के अनुसार करो, परमेश्वर की पिता की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। मसीह में, मसीह के साथ अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे और हम उसके प्यार और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं और वो करते जाएं जो प्रभु हमसे चाहता है। धन्यवाद। जय मसीह की।